ठेके और कमीशन शब्द राजनीति के दामन से फेविकोल की तरह चिपके हुए हैं, जिनका आम जनता अपने घरों में बैठकर जिक्र तो कर सकती है, लेकिन खुले मंच से आरोप लगाने का साहस इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि इन खेल में कहीं ना कहीं सफ़ेदपोश शामिल होते हैं और प्रभावशाली लोग शामिल होते हैं। लेकिन हरिद्वार जिले की राजनीति में हलचल पैदा करने वाले निर्दलीय विधायक ने विस्फोट तब कर दिया जब उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा सत्र में बेहद गंभीर आरोप लगाए। जिला पंचायत हरिद्वार में हो रहे भ्रष्टाचार का जिक्र किया और आरोप गंभीर जिला पंचायत अध्यक्ष पर भी लगाए कि 45% कमीशन सेट करने के बाद ही वसूलने के बाद ही ठेके वितरित किए जा रहे हैं और अधिकांश ठेके एक ही गांव के लोगों को दिए गए, जिसमें कि 40 से 45 लोग एक ही गांव से ताल्लुकात रखते हैं और वो कहीं ना कहीं उनके करीबी और रिश्तेदार हैं। ये मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके बाद हरिद्वार जिले की राजनीति एक अलग मोड़ ले चुकी है, अलग तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या उमेश कुमार के साथ इस प्रहार में विपक्ष के नेता भी मजबूती के साथ खड़े होंगे या उमेश कुमार अलग थलग अकेले नजर आएंगे। वो दावा करते हैं कि जनता का साथ समर्थन उनको भारी संख्या में प्राप्त होता है, लेकिन जिस तरह से वो इस बार घेराबंदी का शिकार हो सकते हैं, इस रिपोर्ट में हम उसका जिक्र भी आपके सामने करने वाले हैं। देखिए इस रिपोर्ट में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने 45% कमीशन के जो आरोप जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी पर लगाए हैं, उनमें एक आरोप गंभीर है कि उनमें से 40 से 45 जो ठेकेदार हैं वो एक ही गांव के हैं और उनके रिश्तेदार और करीबी हैं। इस बात पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। लेकिन जब उमेश कुमार ने ये तीखे प्रहार और ये जिस तरह से हमलावर हुए, उसके बाद एक किरण चौधरी द्वारा उनके फेसबुक वॉल से एक प्रतिक्रिया जरूर सामने आई, जिसका जिक्र हम आपके सामने कर रहे हैं। उन्होंने फेसबुक अपनी वॉल पर लिखा कि जलने वाले जलते रहो, जलना तुम्हारा काम है, हम तुम्हें बुझने नहीं देंगे क्योंकि यह हमारा काम है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें किसी भी तरह से उन बातों का उत्तर या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था जो आरोप उन पर लगाए गए हैं। हालांकि इसका इंतज़ार रहेगा कि वो तथ्य सहित अपनी बात को सामने रखेंगे और अपने जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उनका उत्तर देंगे। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर अभी शुक्रवार की देर शाम एक गुर्जर जो सभा है उसके कुछ मौजूद व्यक्ति इकट्ठा हुए, उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और गुर्जर मिलन समिति विधायक खानपुर द्वारा लगाए गए आरोप की घोर निंदा करती है। उन्होंने ऐसा कहा, भविष्य के लिए आगाह करती है कि विधायक खानपुर को सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, केवल अपने क्षेत्र के विकास पर ही ध्यान दें। यदि भविष्य में इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाते हैं तो सर्व समाज विरोध करते हुए अग्रिम निर्णय लेगा। लेकिन ध्यान रहे, इसमें जो आरोप लगाए थे उसका स्पष्टीकरण यहाँ पर अभी भी सामने नहीं आया है। वहीं ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार दैनिक जागरण का जो आर्टिकल है ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है और उमेश कुमार की बात में वजन क्यों ज़्यादा हो जाता है वो इस बात से पता चलता है, जिसका जिक्र हम इस आर्टिकल के माध्यम से करने वाले हैं। दरअसल ये आर्टिकल हाल ही का है और इस आर्टिकल में साफ तौर पर जो लिखा है वो आपको कुछ हद तक वजन महसूस जरूर कराएगा, क्योंकि प्रतिक्रिया जो है दूसरे पक्ष से अभी खुलकर सामने नहीं आई है और सफाई भी नहीं आई है। इसमें वो लिखते हैं कि विधायक उमेश कुमार ने हरिद्वार जिला पंचायत में भ्रष्टाचार का जो मामला सदन में उठाया है उसके बाद से जिला पंचायत में भी हड़कंप मचा हुआ है। उमेश कुमार ने सदन के अंदर स्पष्ट रूप से कहा कि 45% कमीशन वसूलने के बाद ही जिला पंचायत में काम किया जाता है। ऐसे में काम की गुणवत्ता क्या होगी इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जिला पंचायत पर भ्रष्टाचार के आरोप नए नहीं है, इससे पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और शासन स्तर से कई अध्यक्षों पर कार्रवाई भी की गई है। वर्तमान समय की बात की जाए तो यहाँ जो हेडलाइन आपको दिखा रहे हैं हम स्क्रीन पर, इसमें लिखा हुआ है कि अधिकांश ठेकेदार एक ही बिरादरी के। जिला पंचायत में सड़क, नाले, नालियों आदि का निर्माण करने वाले करीब 215 ठेकेदारों में से अधिकांश ठेकेदार एक ही बिरादरी के हैं। इन ठेकेदारों की ओर से बड़े ठेके लेकर उनको फिर पेटी ठेकेदारों को दिया जा रहा है। जिला पंचायत में करीब 215 ठेकेदार पंजीकृत हैं, लेकिन इनमें से बड़े काम 30 से 40 ठेकेदारों को ही दिए जा रहे हैं। इसमें भी 8 से 10 ठेकेदार ऐसे हैं जो कि एक ही गांव के हैं और लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि
अपर मुख्य अधिकारी जो बीसी छिम्बाल हैं, उनका कहना है कि नियमानुसार हो रहा है और किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि एक ही गांव के 8 से 10 ठेकेदार जिला पंचायत में पंजीकृत हैं, लेकिन वो ये बात कह रहे हैं कि ये सभी नियमानुसार हुआ है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अब जिस तरह से घेराबंदी होने लगी है उमेश कुमार के खिलाफ ही, और अब हो सकता है कि सत्ताधारी पार्टी के अन्य जो बड़े नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ दिखाई पड़े। ऐसी कंडीशन में क्या विपक्ष के विधायक उमेश कुमार को मजबूती प्रदान करेंगे, या उमेश कुमार विपक्ष के विधायकों से उम्मीद करते हैं, या फिर उमेश कुमार अलग थलग या अकेले नजर आएंगे और वो दावा करते हैं कि जनता उनके साथ है? क्या जनता के साथ होने से वो इस बाधा को पार कर पाएंगे? क्योंकि अभी खेल शुरू हुआ है, आरोप प्रत्यारोप ही शुरू हुए हैं, लेकिन राजनीति अब अलग मोड़ ले चुकी है। लोकसभा चुनाव की तैयारी उमेश कुमार भी कर रहे हैं, ऐसी सुर्खियां आम हैं। ऐसे में किस तरह की घेराबंदी सामने आएगी तो देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रश्न जहन में यही होगा कि क्या उमेश कुमार इस बार घिरते नजर आएंगे। तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहेगा सिटी स्कूप उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन। बहुत बहुत शुक्रिया।